औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह आज 10वीं तरावी है और हम 11वें पारे को कवर कर रहे हैं, जो शुरू होती है सूरह तौबा की कुछ आखिरी आयत बची हैं, जिसमें तबूक के एक्सपीडिशन का ज़िक्र है। और तबूक एक्सपीडिशन के बैकड्रॉप में ही इसकी शुरुआती डिस्कशन है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों को उभारते हैं एक एक्सपीडिशन के लिए जो नॉन अरब से पहली बार हो रहा है, और काफ़ी सहाबी 30,000 सहाबी और लोग आर्मी में उनके साथ वहाँ जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग पीछे रह जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर मुनाफिकीन और 2 या 3 ऐसे केसेस भी हैं जो सुस्ती की वजह से पीछे रह जाते हैं, उनका भी जिक्र आया है इसमें। तो अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं, जो 11वें पारे की जो पहला लफ्ज़ है यातज़िरून, यानी उज़्र पेश करते हैं ये लोग। यातज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैह, कि बहाने लगाएंगे तुम्हारे पास जब तुम फिर कर जाओ इनकी तरफ। तो तू कह, बहाने मत बनाओ, हम हरगिज़ ना मानेंगे तुम्हारी बात को। अल्लाह बतला चुका है हमें तुम्हारे अहवाल, और अभी देखेगा अल्लाह तुम्हारे काम और उसके रसूल का और उसका रसूल, फिर तुम लौटा दिए जाओगे। उसके बाद आगे जिक्र आता है कि ये लोग झूठे हल्फ भी उठाएंगे, यानी कस्में भी खाएंगे। तबूक एक्सपीडिशन में जो आर्मी थी, रोमन आर्मी, जिसकी उम्मीद थी कि वो यहाँ पे आएगी, जिसकी वजह से ये पूरा एक्सपीडिशन हुआ था, वो खुद पीछे हट गए थे जब उन्होंने देखा कि ये लोग, यानी अरब के जो मुस्लिम्स हैं, ये लोग खुद ही पहुँच गए बॉर्डर्स पे। तो इसकी वजह से वो खुद ही नहीं आए। जब वो नहीं आए तो वापस कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद जो एक्सपीडिशन है वो वापस आया। तो जब वो वापस आया तब का जिक्र है कि ये कस्में खाएंगे तुम्हारे सामने अल्लाह की कि तुम फिर जाओ इनकी तरफ ताकि तुम इनसे दरगुजर करो। तो अल्लाह ताला कहते हैं तो तुम इनसे दरगुजर करो, बेशक वो लोग गंदे हैं, पलीद हैं, और उनका ठिकाना दोज़ख है, बदला उन कामों का। और वो लोग कस्में खाएंगे तुम्हारे सामने ताकि तुम उनसे राज़ी हो जाओ। सो अगर तुम राज़ी हो भी जाओ, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम राज़ी हो भी जाओ तो अल्लाह राज़ी नहीं होता है नाफरमान लोगों से। और एक जो मुनाफिकों की एक असली जो क्वालिटी होती है, एक असल ख़ासियत होती है, उसके बारे में ज़िक्र है कि और बाद गंवार, आराब वर्ड यूज़ होता है, यानी जो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं चीज़ों से, और कहीं ना कहीं ये डेरोगेटरी सेंस में ये टर्म यूज़ होता है। और बाद आराब या गंवार लोग ऐसे हैं जो शुमार करते हैं अपने खर्च करने को ताउन, और इंतज़ार करते हैं तुम पर ज़माने की गर्दिश का, कि उन्हीं पर आएगी गर्दिश बुरे, और अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। यानी जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मुनाफिकीन होते हैं वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि किस चीज़ में उनका बेनिफिट है, यानी इस्लाम को फॉलो करने में या कुफ्र के रहने में। उनका असल जो मज़हब होता है वो उनके अपने फ़ायदे होते हैं, और इस वजह से वो गर्दिश का इंतज़ार करते हैं कि यार अभी तो चलो मदीने में इस वक्त मुसलमान हैवी हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे, जल्दी ही ये दीन ख़त्म हो जाएगा और फिर वापस हम अपनी उस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला जिक्र करते हैं वस्साबिक़ूनल अव्वलून, कि उन लोगों ने जो और लोगों से सबकत की और वो लोग जो सबसे पहले ईमान लाए, उनके बारे में जिक्र है। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, कि जो लोग पुराने हैं, जो अव्वलों में से हैं, साबिक़ून हैं, जो सबकत ले गए मुहाजिरों में से और अंसारियों में से, उनके ऊपर और जो पैरोकार हुए नेकी के साथ, अल्लाह राज़ी हुआ उनसे और वो राज़ी हुए अल्लाह से, और तैयार कर रखी है हमने उनके वास्ते बगीचे, बाग, यानी जन्नत की बहती है उसके नीचे नहरें, रहा करेंगे वहीं पे उन्हें हमेशा, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये ज़िक्र है साबिक़ूनल अव्वलून, यानी वो लोग जो शुरू में ईमान लाए, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं। और ये असल में शुरू में ईमान लाना और बाद में ईमान लाना, जाहिर सी बात है, कोई ये कह सकता है दोनों ही तो ईमान लेके आते हैं, फिर इसमें इतना ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों, या इनका अलग से नाम लेके इस बात को कहना क्यों। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई मक्के में जो सिचुएशन थी इस्लाम की, वो मगलूबियत की थी,
वो सुपीरियरिटी की नहीं थी, डोमिनेशन की नहीं थी, बल्कि डोमिनेटेड बाय कुफ्र। आप समझ सकते हैं कि जो कुरैश थे उन्होंने डोमिनेट कर रखा था इस्लाम के ऊपर, और उनके हिसाब से यानी वहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। और मुराद इससे कि अगर वो परेशान करते थे और वो उनको अच्छे कामों से रोकते थे, नमाज रोज़े और इन सब चीज़ों से रोकते थे उन्हें, तो कहीं ना कहीं जो, और इस्लाम इस पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो खुद डोमिनेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि पलड़ा इस्लाम के अगेंस्ट है, भारी है, उस वक्त ईमान लाना कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड है उसके अगेंस्ट, या जो करंट है उसके अगेंस्ट चलना, जो धारा है, जो हवा चल रही है उसके अगेंस्ट चलना, ये तब है जब इस्लाम इज़ डोमिनेटेड बाय गैर इस्लाम। लेकिन मदीने में आने के बाद आप देखते हैं कि इस्लाम एक्चुअली डोमिनेटेड द कुफ्र इन मदीना। तो वहाँ पे जब आप यू आर अ पावर टू रेकन विद, जब आप एक पावर बन जाते हैं, उस वक्त आपके साथ आना कोई बड़ी बात नहीं है। और नेचुरली ही कि बहुत से लोग आएंगे, यहाँ तक कि जो नहीं चाहते, जैसे मुनाफिक क्यों बनता है आदमी कि वो नहीं चाहता इस्लाम लाना, लेकिन फ़ायदा उसे लगता है कि यार इस्लाम आने में भी फ़ायदा है। तो इसका मतलब यह है कि वो ट्रेंड मेन स्ट्रीम बन गया है वो। तो मेन स्ट्रीम जब कोई चीज़ बन जाए उस वक्त उसमें आना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो तब है कि जब वो मेन स्ट्रीम नहीं है और आपने पहचान लिया कि हक़ है, और फिर भी आप हवाओं के अगेंस्ट चल रहे हैं। ये हालात सिर्फ वहीं के नहीं थे, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये घड़ी जो है पूरी घूम के ज़ीरो पे आ गई, एक फुल सर्किल आ गया है। हम फिर उसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे मक्के में मुसलमान थे, जहाँ पे उनका दीन डोमिनेट नहीं करता था बल्कि वो गैर इस्लाम से डोमिनेटेड थे। वही आज हमारी हालत है। आज मुसलमान डोमिनेटेड हैं, इस्लाम डोमिनेटेड है, और इस्लाम एज अ मगलूब की सिचुएशन में है। ऐसी सिचुएशन में दीन को थाम लेना और उसके जो भी ज़रूरियात हैं, जो काम है, उस काम को करना, और जब कि ये डोमिनेट हो जाए उस वक्त करना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। इसके बाद मस्जिद ज़िरार का जिक्र आता है, जो मुनाफिकों और मुनाफिक लोगों ने बनाई थी इस वजह से कि वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाए। तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिन्होंने बनाई एक मस्जिद ज़िद पर, है ना, अगेंस्ट में, और कुफ्र पर, और फूट डालने को मुसलमानों में, और घात लगाने को उस शख्स की जो लड़ रहा अल्लाह से और उसके रसूल से पहले से, और वो कस्में खाएंगे कि हमने तो भलाई ही चाही थी और अल्लाह गवाह है कि वो झूठे हैं। तो ये एक मस्जिद ज़िरार का जिक्र आया है यहाँ पे, और उसको अल्लाह ताला ने उनकी यानी जो तकज़ीब थी उसको खोल के रख दिया। तो तू ना खड़ा हो उसमें कभी, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद धरी गई है परहेजगारी पर, यानी मदीने में जो मस्जिद है या मक्के में जो मस्जिद है, मिन अव्वल यौमिन, अव्वल दिन से, पहले दिन से, अहक्कु अन तक़ूम फ़ीहा, वो इस लायक है कि तू खड़ा हो उसमें। यानी मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उलिल क़ुरबा मिन बाद मा तबय्यन लहुम इन्नहुम अस्हाबुल जहीम, कि ये लायक नहीं नबी को और मुसलमानों की वो बख्शिश चाहें मुशरिकों की, अगरचे वो हों बहुत कराबत वाले, जबकि खुल चुका उन पर कि वो हैं दोज़ख वाले। यानी जब ये ज़ाहिर हो जाए कि अब ये नहीं पलटने वाले, तो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम उनके लिए दुआएं करो। तो यानी यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाया है अल्लाह ताला ने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, जो बुतों को बनाया करते थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाखों आर्गुमेंट के बाद भी जब उन्होंने वो बात नहीं मानी और वो कुफ्र पे अड़े रहे, जब इनको ज़ाहिर हो गया कि अब ये नहीं ईमान लाने वाले, तो उन्होंने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे बेजार हो गए। और अब उन 3 लोगों का जिक्र आता है जो लोग रह गए थे पीछे, और सिर्फ सुस्ती की वजह से, कोई ऐसी उज़्र नहीं था उनके पास। क्योंकि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के एक्सपीडिशन से आए तो जितने भी मुनाफिकीन थे वो अपना अपना उज़्र पेश करने लगे कि मेरे साथ ये मसला आ गया था, मेरी कोई बीमार था, कोई ऐसा था वैसा था, जो भी उज़्र पेश करते हैं। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जिनके बारे में ये डाउट नहीं किया जा सकता कि वो मुनाफिक थे। और उन 3 शख्सों पर जो पीछे रह गए थे, यहाँ तक कि जब तंग हो गई उन पर ज़मीन बावजूद कुशादा होने के, और तंग हो गई उन पर उनकी जानें, और समझ गए कि कहीं पनाह नहीं अल्लाह मगर उसकी तरफ, फिर मेहरबान हुआ अल्लाह उन पर,
ताकि वो फिर आएँ, बेशक अल्लाह ही है मेहरबान रहम वाला है। ऐ ईमान वालों, डरते रहो और रहो अल्लाह के साथ और रहो सच्चे लोगों के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों, डरते रहो अल्लाह से और रहो सच्चों के साथ, हक वालों के साथ। तो ये वो उन 3 लोगों का जिक्र है जिसमें काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी, ये 3 लोग हैं जिनके पास जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने ये बात साफ साफ कह दी कि कोई उज़र नहीं था, बल्कि बस हम सुस्ती में रह गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों को हुक्म दिया कि इनसे कोई बात नहीं करेगा। 40 दिन तक ऐसा रहा, फिर 10 दिन और उसमें जुड़े, यानी 50 दिन तक इससे इन लोगों से किसी ने बात नहीं की। एक तरह से बिल्कुल सोशल बायकॉट हुआ। अल्लाह ताला ने कहा कि हम माफ़ी कबूल करने वाले हैं, फिर मेहरबान हुआ उन पर ताकि वो फिर आएँ, बेशक अल्लाह है मेहरबान रहम वाला। तो ये अल्लाह की खासियत है कि अगर आदमी सच बोलता है और सच से इकरार कर ले कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं इंसान ही तो हूँ और मेरे साथ ये चीज़ शैतान लगा रहता है, जो भी यानी अपने गुनाहों को कबूल करे तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करता है। इसके बाद सूरह यूनुस जो 10वीं सूरह है कुरान की, वो शुरू होती है। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाउन, वही है जिसने पैदा किया सूरज को रोशनी, वल क़मर नूरन, और चाँद को नूर, वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिका बिलहक़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, और चाँद को दिया नूर और मुकर्रर किए उसके लिए मंजिलें, यानी चाँद के स्टेजेस मुकर्रर किए। अब पहले नया हिलाल होता है, फिर बढ़ता जाता है, फिर बढ़ता जाता है, 14-15 में बिल्कुल फुल हो जाता है, फिर कम होने लगता है, फिर एक महीना पूरा होता है। इस तरह से अल्लाह ताला कहते हैं हमने उसके मनाजिल तय किए ताकि तुम पहचानो गिनती सालों की। और अल्लाह ताला कहते हैं मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका बिलहक़, अल्लाह ताला पैदा कोई चीज़ नहीं करता मगर हक़ के साथ। तो यानी जो हम देखते हैं सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में एक चाँद, वो हक़ के साथ पैदा हुआ है, यानी एक ऑब्जेक्टिव के साथ पैदा हुआ है। फिर सोलर सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी में है, उसकी कुछ ऑब्जेक्टिविटीज़ होंगी, फिर वो मेटा गैलेक्सी है, फिर एक यानी आप देखते जाए 200 ट्रिलियन गैलेक्सीज। हम अपनी एक गैलेक्सी को अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बल्कि मैं ज़्यादा कह रहा हूँ हम अपने एक सोलर सिस्टम को अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमें अभी तक यही क्लियर नहीं है कि हमारे यहाँ प्लैनेट्स 8 हैं कि 9 हैं कि उससे भी ज़्यादा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना जानते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इसमें जितनी भी चीज़ें हम तुम देख रहे हो, ये जो 200 गैलेक्सीज ऑब्जर्वेबल स्पेस में जितना हम देख पा रहे हैं, उसको भी अल्लाह ताला कहते हैं कि ये हक़ के साथ पैदा है, यानी ये बेवजह नहीं है ना, ये सब किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के साथ है। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी मा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून, और निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो लोग अक़ल रखते हैं उन चीज़ों में कि रात और दिन के बदलने में और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो लोग डरते हैं। बात आई कि हम अल्लाह को कैसे पहचानते हैं। अल्लाह को पहचानते हैं उसकी निशानियों से, ना कि उसकी ज़ात से। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार कि उसकी ज़ात जो है वो हमसे मावरा है, हमारे बियॉन्ड है। और हमारे पास जो 5 सेंसेस हैं वो सब लिमिटेड सेंसेस हैं, लिमिटेड हियरिंग, लिमिटेड साइट, लिमिटेड टेस्ट, लिमिटेड एवरीथिंग। 5 सेंसेस हमारे लिमिटेड हैं। सारी चीज़ें अगर हम देख लें एक एक करके, जो हीरिंग है वो भी 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर नहीं सुनते, 20 हर्ट्ज़ से नीचे नहीं सुनते। इसी तरह आंखों की एक विजिबल रेंज है, जो लाइट का स्पेक्ट्रम है। तो हमारी जो लिमिटेशंस हैं और अल्लाह की जो ज़ात है वो अनलिमिटेड है। तो जाहिर सी बात है हम हमारे हमसे मावरा है, हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम अल्लाह को जानते हैं। कैसे? क्योंकि हम अल्लाह की निशानियों को देखते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि करंट एक चीज़ होती है, हम करंट को देखते नहीं हैं, लेकिन हम ये एहसास कर लेते हैं बल्ब के जलने से या फ़ैन के चलने से कि लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, करंट है। देख नहीं सकते हम, लेकिन उसकी निशानियां हैं। क्योंकि बल्ब जल रहा है तो कोई ना कोई चीज़ है जिसमें इसको जला रही है। तो कौन सी वो चीज़ जला रही है? तो हम कहते हैं करंट है। उसी तरह से सांस लेते हैं हम, कहीं पे हमें सांस नहीं आती और कहीं पे आती है। तो जहाँ पे सांस नहीं आती कहा जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन कम है। जैसे पहाड़ों पे जाएंगे तो आप, तो ये चीज़ क्या बताए, इससे क्या हुआ? ये निशानियाँ हैं किस चीज़ की? ऑक्सीजन के होने या ना होने की। हवा का तेज़ चलना, यानी ऐसा एहसास होगा हवा तेज़ चल रही, कुछ चीज़ आके लगेगी, देखा नहीं हमने,
लेकिन हमने उसकी निशानियां देखी, उसके असरात देखे। इज़ा मस्सल इंसान दुर्रो दआना लिजंबिही औ कायद औ कायमा, और जब पहुंचे इंसान को तकलीफ तो पुकारा हमसे पड़ा हुआ, बैठा हुआ या खड़ा हुआ। फिर जब हम खोल देते हैं उससे वो तकलीफ और चला जाए उससे दूर, तो गोया कभी न पुकारा था उसने हमको किसी तकलीफ पर। यानी वो ऐसे हो जाता है जैसे आज कभी हमसे कोई उसका वास्ता ही नहीं है। अल्लाह ताला एक मिसाल से समझाते हैं इंसान की जो हकीकत है दुनिया में, कि इंसान जो है वो चीज़ों को बनाता है, संवारता है। यानी जाहिर सी बात है, जब आदमी की पैदाइश होती है तो उसके पास कोई ताकत नहीं होती। फिर वो बड़ा होता है, अपना करियर बनाता है, पैसे इकट्ठा करता है, घर बनाता है, बाग बगीचे बनाता है, अपने लिए रहने की जगह बनाता है, और उससे एक से एक, यानी पहले से बेहतर हमेशा उसकी बेहतरी की तरफ गामजन रहता है। उसकी मिसाल अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे हमने पानी उतारा आसमान से, फिर निकला उसमें से सब्ज़ ज़मीन, यानी ग्रीन, वो ग्रीन सब्ज़ जो है वहाँ पे उनका ज़मीन जो है सब्ज़ हुआ, जो कि खाएं आदमी और जानवर, यानी उससे फ़ायदा उठाएं, जो उसमें फल और घास जो भी होती हैं। यहाँ तक कि जब पकड़ी ज़मीन में रौनक और मुज़य्यन हो गई, और ख़याल किया ज़मीन वालों ने कि यह हमारे हाथ लगेगी। यानी जब अच्छे अच्छे फल और फसल जब लग जाती है तो उम्मीद करते हैं कि अब ये तैयार हो गई है, अब ये मुझे मिलेगी। लेकिन अचानक पहुंचता है उस पर हमारा हुक्म, रात को या दिन को, फिर डाला उसको काट कर ढेर, गोया कल यहाँ था ही नहीं कुछ भी। इसी तरह हम खोल कर बयान करते हैं निशानियाँ। तो अब हो सकता है आप समझे कि इसमें निशानी क्या है। तो इसमें निशानी ये है कि इंसान चीज़ों को देखता है, अपने बाग बगीचों को, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। उसे लगता है कि यार अब तो बस, अब कल हम इसको काट लेंगे और हमारे लिए बहुत सारा अनाज आ जाएगा, या फल हम यहाँ से तोड़ लेंगे और हमें ये सारी चीज़ें मैसर हो जाएंगी। और फिर अचानक से कुछ ऐसा आ जाता है, तूफान, टिड्डियाँ या कुछ भी, जिसकी वजह से वो एकदम से अगले दिन से कुछ भी नहीं बचता। ऐसी मिसाल ज़िंदगी की है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सब्ज़, फ्रूटफुल और ग्रीन बनाता जाता है, अच्छा बनाने की कोशिश करता है, और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि उसकी मौत आ जाती है, और वो जितना कुछ उसने बनाया है वो सब चीज़ उसके लिए बेकार हो जाती है। वैसे अल्लाह ताला ने कुरान को इस तरह से बनाया और इसके एग्जाम्पल इस तरह से पेश किए कि इसकी जो अपील है ये हर इंटेलेक्ट लेवल को समझ में आती है, और हर एरिया में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ज़िंदगी के किसी भी काम में लगे हुए हो, सबको ये बात समझ में आती है, और हर चीज़ हर किसी को ये अपील करती है। और अल्लाह ताला यहाँ बयान करते हैं कुछ लोगों के बारे में जो अटकलों पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं वमा यत्तबिउ अक्सरहुम इल्ला ज़न्ना, कि ज़्यादातर चलते हैं महज अटकलों पर। इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़ शैया, और जो ज़न्न है, जो गुमान है, अटकलें जो हैं, वो कभी कोई काम नहीं करती हक़ की चीज़ में। यानी हक़ को डिफ़ाइन करने में उसका कोई रोल नहीं होता। अब जैसे आप इस बात को समझें कि मौत के बाद क्या होगा, इस पे ज़्यादातर इंसानियत जो है अटकलों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, और उन्हें अटकल है। जैसे कुछ लोगों को अटकलें हैं कि कुछ भी नहीं होगा, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक, इसकी कोई दलील? तो कोई दलील नहीं है, सिवाय ये कि वो कहेंगे कि देख नहीं रहे हो कि जो मरता है वो ख़त्म हो जाता है, चाहे जला दो, चाहे मिट्टी में डाल दो, ख़त्म हो गया। लेकिन वो उसके पीछे के ये जो भी पर्पज़ है, यानी क्यों पैदा ही हुए थे पहली बार, उसको वो नहीं समझा पाएंगे। कहाँ से बन गए तुम, किसी ने बनाया होगा ना, क्या मकसद है उसका, इन सारी चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। बस ये अटकल है, और ये अच्छा अटकल है। अच्छा अटकल से मुराद उनके लिए स्टेटस को में जीने के लिए अच्छा है कि किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। अगर ये मान लो कि अल्लाह नहीं है तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें किसी की माननी नहीं पड़ेगी, जैसे चाहो ज़िंदगी गुजारो। यही तो सबसे अच्छी बात है इसकी, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते किसी को, हम तो फ्री पैदा हुए थे, हमें तो ये रिलीजन जो है इसने जो है जंजीर लगा दी, जैसे रूसों की कहावत है। उसी तरह से कुछ लोग अटकल लगाए हुए हैं कि एक के बाद एक हम बार बार जीते मरते रहेंगे, और ये जो जीना मरना चलता रहेगा। हम जो है एक जिसे कहते हैं
रहम से दूसरे रहम में शिफ्ट होते रहेंगे, और ये रहम इंसान का होगा या जानवर का होगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे अमाल पहले में कैसे थे। दलील अगर वो किसी किताब से लेके आते हैं तो उस किताब में इतनी तब्दीलियाँ हो गई कि अब ये बात एश्योर नहीं किया जा सकता कि जो लिखा है वो सही लिखा है, क्योंकि अगर किसी किताब में एक भी बात ये डाउट हो जाए कि इसमें 10,000 सेंटेंसेस हैं और उसमें कोई एक सेंटेंस किसी इंसान का लिखा हुआ है या ये झूठा है, तो वो जितने भी 9,999 जो है आयतें या जो स्टेटमेंट्स हैं उन सब पे डाउट हो जाता है कि पता नहीं कौन सा वाला झूठा हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्न ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैय्या, ये इस तरह के गुमान से हक के मामले में कहीं पे भी तुम नहीं पहुंचोगे। इसी चीज़ को अल्लाह ताला इन अटकलों को कन्विक्शन पे, यानी जिसे कहते हैं कन्फ्यूजन या कॉन्जेक्चरिंग से कन्विक्शन तक लाने के लिए अल्लाह ताला एक बात यहाँ रखते हैं, वमा कान हाज़ल कुरान अन युफ्तरा मिन दुनिल्लाह, और ये नहीं है ये कुरान कि कोई बना लाए अल्लाह के सिवा, यानी ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई बना के लेके आ जाए। और फिर अल्लाह ताला एक चैलेंज इंसानियत के सामने रखते हैं और उन लोगों के सामने जो रखते हैं जो लोग अटकलों पे जीते हैं, कुल फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, कि तो चलो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। तो कह दे कि तुम ले आओ एक ही सूरत ऐसी, वदऊ मिनस्तताअतुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, और बुला लो जिसको बुला सको अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। यानी अल्लाह के सिवा जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, जिन इंसान सब लोग मिल के सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, सबको एक जगह मिलाओ और इस जैसी एक सूरत, एक चैप्टर बना के लाओ इस कुरान जैसी, कि अगर तुम्हें लगता है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब लाए हैं ये खुद अपने आप से बना लिया इन्होंने, तो इसका मतलब ये नबी नहीं है, और नबी नहीं है तो एक इंसान है तुम्हारी ही तरह। तो जब ये बना के ला सकते हैं तो तुम भी बना के ला सकते हो, तो लेके आओ इस जैसी एक सूरत। और 1400 साल गुजर चुके हैं, 1440 टू बी प्रिसाइज, और अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है जो इस कुरान में एक सूरत इसकी जैसा लेके आए। या अब कोई ये कह सकता है ये कैसे प्रूफ होगा कि कौन सा बेहतर है कौन सा ख़राब है। पॉइंट इज़, अगर कोई प्रोडक्ट है जो ये कह रहा है इस जैसे कोई नहीं ला सकता, तो आप उसी जैसे एक नहीं 1,000 प्रोडक्ट लेके आइए। करोड़ों लोग हैं ना, 1,000 तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे ही, तो उस जैसे जो जीनियस है उनको पकड़ के लाइए, रिक्रूट कीजिए और उनको कहिए इस जैसी कई सारी किताबें मार्केट में फेंक दो, फैला दो। ये जैसे एक प्रोडक्ट है जो ये चैलेंज करे कि इस जैसी कोई चीज़ नहीं बन सकती, तो उस जैसी या उससे बेहतर हज़ारों चीज़ फैला दो। अपने आप पब्लिक देख लेगी कि इसमें से कौन सा बेहतर है। और जब इतनी सारे 1,000 प्रोडक्ट हो जाएंगे तो फिर तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा क्या प्रोडक्ट था, क्योंकि इस जैसी हज़ारों हैं, इस जैसी एक नहीं हज़ारों हैं। तो कहाँ है वो हज़ारों किताबें, या कहाँ है वो सूरत जिसको लोग कहते हैं कि ये कुरान से बेहतर सूरत है? कहाँ है वो किताब जिसे कहा जाए कि ये किताब जितना मुसलमानों में फेमस है कुरान, उससे ज़्यादा फेमस है, ये उससे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली है, उससे ज़्यादा फॉलो करने वाली है? कहाँ है वो सब? ये सब चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल दलील होती हैं किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि हाँ उसके इक्विवेलेंट है। ऐ लोगों, तुम्हारे पास आई है नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, और शिफा दिलों के रोग की, और हिदायत और रहमत मुसलमानों के वास्ते। यानी कुरान के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये, और आप समझें कि ये जो किताब है ये दिलों के लिए शिफा है। शिफा लिमन व शिफा उल लिमा फ़ी सुदूरी, दिलों के लिए ये एक शिफा की तरह से है। यानी दिल की भी बीमारियां होती हैं, और यानी हम फिज़िकल सेंस में नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो दिलों की बीमारियां हैं जैसे बुग़्ज़, कीना परवर, या हासिद जो होता है हसद करने वाला, या उसी तरह से बहुत नफ़रत करने वाला, या मुनाफ़िक़त, या माल के हविस, या दुनिया की मोहब्बत, ये सब दिलों की बीमारियां हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इन बीमारियों का जो इलाज है वो अल्लाह ने इस कुरान में रखा है, और हिदायत है और रहमत है मुसलमानों के वास्ते इस किताब में। उसके बाद से नूह अलैहिस्सलाम के बारे में एक डिटेल जिक्र है एक पूरे रुकू में, कि और सुना उनको हाल नूह का, जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि मेरा खड़ा होना और मेरा नसीहत करना अगर तुम्हें भारी पहुँचे, यानी तुम्हें मुश्किल हो, तो अल्लाह की आयतों से तो मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, तो और अगर मुंह फेरोगे तो मैं तुमसे कोई उज़ुर नहीं चाहता। मेरी मजदूरी तो अल्लाह के ऊपर है, और मुझको हुक्म है कि मैं रहूँ फरमा बरदार। फिर उसको झुटलाया, सो हमने बचा लिया उसको और जो उसके साथ थे कश्ती में,
और उनको कायम कर दिया जगह पर और डुबा दिया उन सबको जो झुठलाते थे हमारी बातों को। सो देख ले कैसा अंजाम हुआ जिन लोगों को डराया गया था। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का फिर से जिक्र है कि किस तरह से हमने मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून को भेजा फ़िरौन के पास और सरदारों के पास अपनी निशानियां भेजकर। फिर वो तकब्बुर करने लगे और वो थे गुनहगार। फिर आगे उसमें ज़िक्र आता है कि किस तरह से उन्होंने अपना मौजज़ा दिखाया अल्लाह का, और फिर उन्होंने कहा कि तू तो जादूगर है। फिर उन्होंने जादूगरों को बुलाया, फिर वो कंपटीशन हुआ, फिर वो जो जादूगर थे वो हार गए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसमें बस कुछ थोड़ा सा अलग जो जिक्र आया है वो ये आया है कि फ़मा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रियतु, कि फिर कोई ईमान ना लाया मूसा पर मगर कुछ लड़के उस कौम के, उसकी कौम के, यानी कुछ लड़के बस साथ में हैं, कुछ यंग शबाब जो है, यंग लोग, वही बस उनके साथ जुड़े, बाकी ज़्यादातर लोग नहीं जुड़े। तो ये एक अपने आप में ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जब भी नबियों का जिक्र आता है तो आप देखते हैं कि उनके साथ जो जुड़ने वाले होते हैं वो ज़्यादातर यंग लोग होते हैं, कम उम्र के लोग होते हैं। और अगर आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत होती है एज ए नबी, जब वो 40 साल के होते हैं, और जब शुरू के 40-50 लोग जब उनसे जुड़ते हैं मक्के में, तो आप देखेंगे कि उसमें से एक या दो को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने लोग होते हैं वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी 40 साल की उम्र से कम उम्र के होते हैं। ज़्यादातर उसमें कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 28 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 32 साल। ये बात समझें कि जब आदमी 40 साल का हो जाता है उसके बाद फिर वो एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन पे पहुंच जाता है दुनिया को लेके। उसके पहले उसे दुनिया बदलने के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन जब वो 40 पे पहुंचता है तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका होता है, स्टेटस को से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका होता है। और फिर जब उससे कहा जाता है और कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब कि उस स्टेटस को यानी जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को मोल्ड कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, कैलिब्रेट कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। फिर जब उससे कहा जाता है, कोई बंदा आके कहता है नहीं हम बदलेंगे, स्टेटस को बदलेंगे, तो उसे बड़ी मुश्किल लगती है। एक तो कैसे कैलिब्रेट किया मैंने अपने आप को इस सिस्टम में रहने के लिए, अपनी जॉब ढूंढी, शादी ब्याह की, बच्चों की पढ़ाई हुई, ये सब किसी तरह से तो एडजस्ट किया है मैंने। अब ये कुछ बंदे आ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम ये सब छोड़ो और हमें कुछ बदलाव लाना है सोसाइटी में, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। यही बात जब एक यंग आदमी को कहा जाता है, 15, 20, 25, 30, 35 तक के आदमियों को कहा जाता है, तो वो एक्चुअली इस तलाश में होता ही है कि उसे भी अच्छा नहीं लगता जो बुरी प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी की। तो जब उससे ये बात कहा जाता है तो वो आसानी से इस बात को समझ जाता है। उसके कोई प्री कंडीशंस नहीं होते, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर चुका होता अपनी ज़िंदगी के साथ। जब उसको ये बात कही जाती है तो उसे बात समझ में आ जाती है। तो ये ज़्यादातर नबियों के साथ होता है कि जब वो अपनी दावत लेके आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने वाले या तो गरीब होते हैं, और गरीबी के साथ साथ वो कम उम्र के होते हैं। इसमें इस बात का भी जिक्र आया है कि जब फ़िरऔन डूबने लगा, इस बात का जिक्र पहले नहीं आया, अभी आया है कि जब फ़िरऔन डूबने लगा तो वो कहने लगा हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क, यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा, क़ाला आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अल्लज़ी आमन्त बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि जब वो डूबने लगा बोला यकीन कर लिया मैंने कि कोई माबूद नहीं मगर जिस पर ईमान लाए बनी इसराइल, और मैं हूँ फर्मा बरदारों में से। फिर अल्लाह ताला कहते हैं अल आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब ये कहता है और तू नाफरमानी करता रहा इससे पहले और रहा गुमराहों में से, गुनहगारों में से। फल यौम नुनज्जीक बिबदनिक, सो आज बचा देते हैं हम तेरे बदन को, बी बदन, यही वर्ड लफ्ज़ भी आया है बी बदन। फल यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन खल्फक आया व इन्न कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून, और हम बचा देते हैं तुझे तेरे बदन को, और आज हम बचा देते हैं तेरे बदन को ताकि हो वो तू अपने पिछलों के वास्ते निशानी है, यानी जो लोग तेरे बाद आएंगे उसके लिए तू निशानी बन जाएगा। और बेशक बहुत लोग हमारी कुदरतों पे तवज्जो नहीं करते, है ना, बहुत से लोग तवज्जो नहीं करते। अब ये अपने आप में बहुत ख़ास बात है कि कैसे किसी आदमी की बॉडी यानी 3000 साल या उससे ज़्यादा समंदर में पड़ी रह सकती है, और फिर उसे लोग पाते हैं 1881 में, और
चूँकि वो बॉडी जो है पड़ी रहती है समंदर में और उसको मछलियों ने नहीं खाया होता है, वो उसी तरह से सेफ होती है, वो सड़ती गलती नहीं है, तो लोग ये समझ जाते हैं कि इसका मतलब ये वही चीज़ है जो जो कुरान ने कहा है और ये फ़िरौन की लाश है और वो आज भी इजिप्ट में रखा गया है। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी निशानी है। बेशक बहुत लोग हमारी कुदरतों पर तवज्जो नहीं करते, हमारी निशानियों पर गौर व फिक्र नहीं करते, वही चीज़ हम कर भी रहे हैं अभी। उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो भी अपनी कौम से अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि ईमान लाओ अल्लाह पर, और डराते हैं और खुशखबरियाँ देते हैं, और अगर तेरा रब चाहे तो बेशक ईमान लाएं जितने भी लोग हैं ज़मीन पर। अब क्या तो ज़बरदस्ती करेगा इन लोगों पर कि ये हो जाए ईमान वाले? ये अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम से ये बात कहते हैं। तो क्यों ना हुई कोई बस्ती ईमान लाती, फिर काम आता उसको ईमान लाना, मगर यूनुस की कौम जब वो ईमान लाई, उठा लिया हमने उन पर से ज़िल्लत का अज़ाब, दुनिया की ज़िंदगी और फ़ायदा पहुँचाया हमने उनको एक वक्त तक। यानी अल्लाह का जब अज़ाब किसी कौम पे आ जाता है तो फिर वो टलता नहीं है, विद एन एक्सेप्शन। और इसमें एक्सेप्शन है यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दीन की बात रखी और जब उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने अज़ाब का ऐलान कर दिया कि 3 दिन के बाद अज़ाब आ जाएगा, और आखिरी दिन तीसरे दिन रात में वो वहाँ से निकल चले, यानी उस अज़ाब की जगह से चले गए। जब वो वहाँ से चले गए और सुबह जब हुई तो सुबह सारे आसार जो थे वो बहुत बड़े अज़ाब के थे, बहुत ख़तरनाक, काले बादल, तूफ़ान, और कहा जाता है कि वो सब के सब लोग जो है अपने बीवी बच्चों के साथ जंगलों में चले गए, वहाँ बहुत रोए, गिड़गिड़ाए और कहने लगे कि हम ईमान लाए यूनुस के खुदा पर, हम ईमान लाए अल्लाह पर, और जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो है उनके ऊपर जो अज़ाब आने वाला था उसको टाल दिया। तो ये एक्सेप्शन है यूनुस अलैहिस्सलाम के कौम के साथ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रि फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा, और अगर पहुँचा दे तुझको अल्लाह कोई तकलीफ़ तो तू कोई नहीं उसको हटाने वाला उसके सिवा। वइन युरिदक बिखैरिन फला राद्द लिफ़द्लिही, और अगर पहुँचाना चाहे तुझको अल्लाह कोई भलाई तो कोई फेरने वाला नहीं उसको अल्लाह के फ़ज़ल से। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही, पहुँचाए अपना फ़ज़ल जिस पर चाहे अपने बंदों में, वह हुवल गफ़ूरुर रहीम, और वही है बख्शने वाला और मेहरबान। इसी के साथ जो आज की जो 10वीं तरावी थी वो इंशाअल्लाह इख्तिताम पे पहुँचती है। ज़ाहिर सी बात है हम सारी आयतों को नहीं ले सकते, ये अपने आप में एक समंदर है, कुरान अपने आप में एक समंदर है, और इस समंदर को कोई भी पूरी तरीके से आपके सामने ज़ाहिर नहीं कर सकता। मैं तो बस हल्की सी डुबकी लेके जो कुछ भी इसमें से जो पर्ल्स ऊंचे पड़े हुए मिल जा रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, और इसमें जितना ज़्यादा गोता लगाया जाएगा उतनी ही ज़्यादा पर्ल्स और जिसे कहते हैं कीमती चीज़ें हमें मिलेंगी। अल्लाह से दुआ है इस रमज़ान में कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारी गलतियों को माफ़ करे और हमें कुरान से ताल्लुक़ रखने वाला बनाए, कुरान में गौर व फिक्र करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।